जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम मौजूद हैं अभी ओवरसीज़ ईस्ट के अंदर। ये विला बेसिकली डेडिकेटेडली जो है ना वो मैं बनाने जा रहा हूँ विला अपार्टमेंट्स के क्लाइंट्स के लिए, ताकि उन्हें जो ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट है स्ट्रीट वाइज जो विला अपार्टमेंट्स हैं 3.5 मरला के या 5 मरला की जो सेक्टर एम ओवरसीज़ ईस्ट के अंदर लोकेटेड है उनकी डेवलपमेंट का आइडिया हो सके। तो अभी इस टाइम हम मौजूद हैं लेक व्यू हाइट्स के सामने। राइट साइड पे ये डिस्ट्रिक्ट 1 के कमर्शियल बन रहे हैं और ये बेसिकली रिंग रोड ईस्ट है जो कि लीड कर रही है, मतलब तमाम सेक्टर्स को बेसिकली ये मेन रोड कनेक्ट करती है। सेक्टर सी, सेक्टर डी, ई, एफ, जी, एच, मतलब ये तमाम सेक्टर्स जो हैं इनफैक्ट आई को भी कनेक्ट करने के लिए इसी रोड को हम यूज़ करेंगे। तो ये लेफ़्ट साइड पे जो है लेक व्यू हाइट्स है और इसकी बैक साइड पे सेक्टर सी आप देख सकते हैं। विलास जो हैं वो रेडी हैं, फैमिलीज यहाँ पे रह रही हैं। और इसी तरह से राइट साइड पे अगर देखें तो ये हमारे पास एडवेंचर पार्क का एरिया और चहान डैम का एरिया भी जो है वो राइट साइड पे नज़र आ रहा है। आजकल जो है वो सोसाइटी की मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा तेज़ हुई है, ख़ास तौर पे विला अपार्टमेंट्स की डिलीवरी को लेके, चूँकि ऑलरेडी काफ़ी डिले हो चुका था डिलीवरी में, बट अभी मैनेजमेंट काफ़ी एक्टिवेट हुई है। तो अभी जाके भी देखते हैं, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरी बात जो है वो किस हद तक दुरुस्त है। लेफ़्ट साइड पे ये सारा सेक्टर सी का एरिया है और इसमें प्राइवेट कंस्ट्रक्शंस भी काफ़ी ज़्यादा हुई हैं और प्लॉट्स भी यहाँ पे मिल जाते हैं। 10 मरला के जो प्लॉट्स हैं, अच्छे जो प्लॉट्स हैं वो ओवरऑल सेक्टर सी के इसी एरिया में मिलते हैं। इसी तरह से हम आगे मूव करें इसी रिंग रोड के ऊपर, तो ये सेक्टर डी के जो हार्मनी अपार्टमेंट्स वाली बिल्डिंग है वो भी उसका भी ग्रे स्ट्रक्चर रेडी हो चुका है और आने वाले दिनों में ये अपार्टमेंट्स भी सोसाइटी जो है वो लॉन्च करेगी, जो कि फॉर सेल अवेलेबल होंगी ऑन इंस्टॉलमेंट। राइट साइड पे अगर देखें तो राइट साइड पे हमारे पास स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स का एरिया आ जाता है। स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स जिसके अंदर आपको फुटबॉल ग्राउंड, हॉकी ग्राउंड, क्रिकेट ग्राउंड, टेनिस कोर्ट और पैडल कोर्ट्स, वॉलीबॉल, बहुत सारी स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ जो है ना वो यहाँ पे मिल जाती हैं। तो ओवरऑल लिविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ पे मतलब नॉर्मली जो सोसाइटीज़ के अंदर सिंपल बड़ी सोसाइटीज़ में भी देखने को मिलता है कि आपको एक घरों का हजूम नज़र आ रहा है, तो ओवरऑल कैपिटल स्मार्ट सिटी इस हिसाब से तमाम हर सोसाइटी से, इनफैक्ट DHA से भी मैं कहूँगा कि इसका मास्टर प्लान जो है ना वो डिफरेंट है। तो इसमें देखें, आपको ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम चीज़ें मिल जाती हैं, आपको एंटरटेनमेंट की तमाम चीज़ें मिल जाती हैं, आपको स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की तमाम चीज़ें मिल जाती हैं, हेल्थ के लिए आगे आपको जो ट्रेल्स हैं हाइकिंग के लिए वो मिल जाते हैं, जिम की फैसिलिटी इस टाइम ऑपरेशनल है, टॉप क्लास की जो जिम है इस टाइम लेक व्यू हाइट्स के अंदर कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर ऑपरेशनल है। ये बेसिकली विला अपार्टमेंट्स की एंट्रेंस का रोड था, जो कि अभी इन्होंने जो रोड चुके बनाने जा रहे हैं, तो इस वजह से ये बंद किया हुआ है। तो अभी हम दूसरे रूट से, कच्चे रोड से जाएंगे। ये इस साइड पे अगर देखें सेक्टर ई में भी जो कि डेवलपमेंट में काफ़ी डिले था, अभी सेक्टर ई में भी आपको मशीनरी जो है वो लगी हुई नज़र आ रही है। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छी चीज़ें जो है वो आने वाले दिनों में आ रही हैं इंशाल्लाह। और इसमें रियल एस्टेट के हवाले से ख़ास तौर पे आपके प्लॉट्स की जो वैल्यू डाउन हुई है या किसी भी चीज़ की, वो इंशाल्लाह आपको आने वाले दिनों में अच्छी होती हुई मिलेगी। सामने खैरी मूरत रेंज का एक बहुत ही एक नेचुरलिस्टिक किस्म का व्यू जो है ना वो मिल जाता है। अभी ये हम सेक्टर एम वाली साइड पे एंटर हो रहे हैं। मेन रोड चूँकि वो बना रहे हैं तो इस वजह से उन्होंने वो रास्ता बंद किया हुआ है, तो ये कच्चे रास्ते से हम एंटर हो रहे हैं। ये जो प्लॉट्स जहाँ से अभी हम गुजर रही है बेसिकली 2.66 मरला के कमर्शियल्स हैं, लेन 7 है और मेन रोड के ऊपर। और इसकी बैक साइड पे ये हमें 3.5 मरला के अपार्टमेंट्स मिल जाते हैं, जो कि रिसेंट टाइम के अंदर जो है ना ये आपको काफ़ी बड़ा नंबर जो है ना इन विलास का रेडी होता हुआ नज़र आ रहा है। ये इन विलास की ये नंबर 1 से अगर स्टार्ट करें तो ये तकरीबन कोई 15-20 विला अपार्टमेंट्स के जो ब्लॉक्स हैं वो उनका ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है और उससे आगे जो है वो ब्रिक स्ट्रक्चर के ऊपर काम चल रहा है। ये बेसिकली मेन रोड है जो रिंग रोड ईस्ट से आपको डायरेक्टली कनेक्ट करती है सेक्टर एम के साथ। ये रोड जो है वो अभी इसकी दोबारा से काम इसका कर रहे हैं। बेसिकली काफ़ी टूट फूट का शिकार रही है ये रोड, तो अभी इसकी दोबारा से जो है ना वो डेवलपमेंट कर रहे हैं।
तो अभी हमारी राइट साइड पे अगर हम देखें तो ये बेसिकली 3.5 मरला के प्लॉट्स हैं जो कि क्लाइंट्स को सोसाइटी ने दिए हैं। तो ये 3.5 मरला वाले प्लॉट्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं अगर आप लो बजट या लो कॉस्ट प्लॉट देखना चाह रहे हैं। तो इसी तरह से अगर हम आगे मूव करें, ये अगर रोड अगर आप देखें, ये बेसिकली स्ट्रीट नंबर 3 बनती है। स्ट्रीट 3 की जो दोबारा से कारपेटिंग का काम जो है वो स्टार्ट हो चुका है। इसी तरह से ये राइट साइड पे टफ टाइल का काम जो है वो भी होता हुआ नज़र आ रहा है। ओवरऑल सोसाइटी इस टाइम फुली फोकस्ड है विला अपार्टमेंट्स को डिलीवर करने में। ये मेरी राइट साइड पे 5 मरला के विला अपार्टमेंट्स, ये आप देख सकते हैं कि जो लेबर है वो इस पे लगी हुई है और इसकी प्लस्तर का काम जो है इन विला अपार्टमेंट्स का होने जा रहा है। इसी तरह से आगे भी सारे विला अपार्टमेंट्स के तकरीबन सारे फ्लोर्स जो है ना वो मोस्टली जो बेसिकली लेन 4 के स्टार्ट तक के जो विलाज हैं उनके आपको देख सकते हैं ग्राउंड +3 तकरीबन जो है ना वो कंप्लीट हो चुके हैं। सामने लेन 4 के विला अपार्टमेंट्स हैं, उनका जो प्लस्तर वर्क, उसके बाद जो पेंट का काम है वो भी कंप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है। इसके बाद इसकी फिनिशिंग का काम जो है वो अभी इस स्टेज के बाद होना है। ये बेसिकली जिस जगह पे अभी हम रुके हुए हैं ये स्कूल की लैंड है, मस्जिद की लैंड है और पार्क की लैंड है, ये सारा एरिया जो है। तो ओवरऑल अगर हम इस पूरे एरिया की वाइब की बात करें तो आपको बहुत ही मज़े की वाइब मिलने जा रही है। ओपन सी वाइब्स, विला अपार्टमेंट्स और ये आपको पार्क, स्कूल और मस्जिद आपको बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे मिलने जा रहा है। इसी तरह से अगर हम लेन 4 से आगे मूव करें स्ट्रीट 8 वाली साइड पे, तो उन विलास की भी कंडीशन अभी देख लेते हैं हम कि कहाँ तक उनकी जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो हो चुका है। लेबर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हुई है, चीज़ें चल रही हैं इधर सेक्टर M के अंदर। क्लाइंट्स भी मतलब काफ़ी डिले का उन्हें शिकार रखा है सोसाइटी ने, तो अभी क्लाइंट्स का भी जो वो सब्र काफ़ी हद तक जवाब दे चुका है। बट ये है कि अभी ये चीज़ें आपको फाइनलाइज होती हुई नज़र आ रही हैं। इसके साथ ही इसी वीडियो में मैं बताना चाहूँगा कि सोसाइटी ने विला अपार्टमेंट्स जो हैं वो मज़ीद भी लॉन्च किए हैं जो कि इंस्टॉलमेंट प्लान पे, एक फ्लेक्सिबल इंस्टॉलमेंट प्लान पे आपको मिल जाते हैं। ये बेसिकली स्ट्रीट 8 है, लेन 3 के वो विला अपार्टमेंट्स हैं और मेरी राइट साइड पे जो आप देख सकते हैं ये स्ट्रीट 8 के विला अपार्टमेंट्स हैं जो कि 5 मरला के विला अपार्टमेंट्स मेरी राइट साइड पे, और लेफ़्ट साइड पे जो आपको मिलते हैं वो लेफ़्ट साइड पे भी 5 मरला के विला अपार्टमेंट्स ही हैं। तो ओवरऑल चूँकि यहाँ पे इन गलियों में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो इस वजह से जो है वो जो स्ट्रीट की डेवलपमेंट है वहाँ पे अभी कोई खासा काम नहीं हुआ। बट जैसे ये कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ जो हैं वो कंप्लीट होगी तो ये स्ट्रीट्स वगैरह जब पूरी कंप्लीट हो जाएंगी तो इस पूरे एरिया की जो लुक है ना वो कम्प्लीटली जो है वो चेंज हो जाएगी। ओवरऑल मतलब तमाम विलास के ऊपर कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेज पे जो है ना वो काम लगा हुआ है। बेसिकली ये ग्राउंड +2 फ्लोर वाले बिल्डिंग्स हैं और इनमें अब इन विलास में भी ये शटरिंग का काम हुआ है। इधर ऊपर जो है वो लेंटर डलने वाला है। लेफ्ट साइड पे जो विलास आप देख सकते हैं इनका ग्रे स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट हो चुका है, इसका प्लस्तर वर्क भी कंप्लीट हो चुका है। अभी जो है वो फिनिशिंग का काम, पेंट का काम होने जा रहा है। इसमें कुछ विला अपार्टमेंट्स जो हैं वो ऑलरेडी सोसाइटी ने कुछ क्लाइंट्स को हैंड ओवर भी कर दिए हैं और वहाँ पे फैमिलीज जो हैं वो ऑलरेडी रह भी रही हैं। ये बेसिकली स्ट्रीट 8 के विलाज है। मैं दोबारा से बताता चलूँ, अभी हम चलते हैं स्ट्रीट नंबर 10 वाली साइड पे, उधर भी देखते हैं कि क्या अपडेट्स हैं। ये एक बेसिकली बहुत लंबी वीडियो तो नहीं है लेकिन ये है कि ओवरऑल आपको एक स्ट्रीट व्यू आपको मिल जाएगा सेक्टर M का, जिससे आपको आइडिया हो सके कि जो डेवलपमेंट है वो किस लेवल तक हो चुकी है। स्ट्रीट 10 में वहाँ से हम जा नहीं सकेंगे, अभी हमें थोड़ा सा वापस ही टर्न लेना पड़ेगा। अच्छा, मैं बता रहा था कि कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट जो विला अपार्टमेंट्स उस टाइम पे कैंसिल हुए हैं या फिर जो इनके पास ऑलरेडी प्लॉट्स पड़े थे, सोसाइटी की मैनेजमेंट दोबारा इंस्टॉलमेंट प्लान के ऊपर ये विला अपार्टमेंट्स जो है वो लॉन्च कर रही है, जिसमें 3.5 मरला
का जो विला अपार्टमेंट है, जिसका टोटल कवर एरिया ग्राउंड फ्लोर का तकरीबन 860 स्क्वायर फीट बनता है और 5 मरला का जो कवर्ड एरिया है वो आपको 1125 स्क्वायर फीट मिलता है। और इसमें 3.5 मरला के अंदर जो है वो एक बेडरूम, किचन, डाइनिंग और उसके साथ अटैच वॉशरूम मिल जाता है। और 5 मरला के विला के अंदर जो है वो आपको 3 बेडरूम्स, जिसमें 2 मास्टर बेडरूम और एक जो है वो किड्स रूम या स्टडी रूम के तौर पे भी इसे यूटिलाइज किया जा सकता है। और इसका कवर्ड एरिया जो है वो 1125 स्क्वायर फीट, तकरीबन 85 to 90 लाख एक्सपेक्टेड रेट है। 3 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान सोसाइटी देने जा रही है और 3 साल के अंदर जो है वो आप इंस्टॉलमेंट्स कंप्लीट करेंगे और विला आपको हैंड ओवर हो जाएगा। अच्छा, अभी अगर इसके ओवरऑल रेट की बात करें तो अभी कोई भी चीज़ पूरे पिंडी इस्लामाबाद की साइड पे आपको कोई भी चीज़ जो है वो 9,9500 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से कहीं पे भी नहीं मिलने वाली विला अपार्टमेंट्स की, या मैं अपार्टमेंट्स की बात कर रहा हूँ। तो ये एक लो बजट कंपैरेटिवली आपको विला अपार्टमेंट्स जो है वो मिल रहे हैं 3 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान पे और तकरीबन जो है वो 9,000 पर स्क्वायर फीट, और वो भी इंस्टॉलमेंट प्लान पे, जो कि नॉर्मल से नॉर्मल भी आप कहीं पे भी कोई अपार्टमेंट बाय करते हैं तो आपको 15-16 हज़ार पर स्क्वायर फीट के हिसाब से इंस्टॉलमेंट पे मिलता है। तो ये था बेसिकली एक शॉर्ट सा सेक्टर एम का टूर। होपफुली आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ों का जो है वो आइडिया हो चुका होगा। तकरीबन जो मेन स्ट्रीट्स हैं, स्ट्रीट नंबर 3 होगी, 4, 5, 6 और इसमें लेन 4, ये चीज़ें मैंने इस वीडियो के अंदर कवर की हैं। होपफुली आपको आइडिया हो गया होगा कि आपके विला अपार्टमेंट की डेवलपमेंट जो है वो किस लेवल तक हो चुकी है। अगर आप कैपिटल स्मार्ट सिटी के सेक्टर एम के अंदर विला अपार्टमेंट की बुकिंग करवाना चाह रहे हैं तो आप दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप अपना विला अपार्टमेंट रीसेल में कोई फ़रोख्त करना चाहते हैं या फिर रीसेल के अंदर परचेज़ करना चाहते हैं तो भी आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। हमारा ऑफिस जो है वो कैपिटल स्मार्ट सिटी की साइड पे लेक व्यू हाइट्स पे भी लोकेटेड है और F11 मरकज़ में भी लोकेटेड है। तो ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि डिफरेंट सेक्टर्स को जो है वो और भी कवर करूँ। तो चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। कोई कमेंट हो, कोई सजेशन हो तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा।